बड़ा प्रसन्न होकर लेकर जाता है, पत्नी को सब बताता है, फल दे देता है कि इसे खा लेना। उसे तो ये सब बातें हजम नहीं हो रही, और वो सोचे कि चलो मान लो कि गर्भवती हो भी गई तो 9 महीने तक तो हर जगह आना जाना बंद, क्योंकि उसका आना जाना मतलब क्या था, कले करवाना। और इतनी मुश्किल से तो संतान होगी तो पति तो कहीं जाने नहीं देंगे, कौन से झगड़े में किसको धक्का लग जाए, क्या हो जाए, क्या असर पड़े बच्चे पर। तो 9 महीने तक तो आना जाना बंद। चलो वो भी सहन कर लिया, तो 9 महीने बाद जो असहनीय पीड़ा होती है उसको कौन सहे, वो भी सह लिया। तो कम से कम बच्चा जब तक 3, 4, 5 साल का नहीं हो जाए तो उसी के पीछे लगे रहो। वो यही सब सोच रही है। इतने में उसकी बहन आती है। उसने अपनी बहन को सब कुछ बताया। बहन ने कहा, देखो तुम्हारे पास धन की कमी नहीं, मेरे पास संतानों की कमी नहीं। मैं 1 महीने के गर्भ से हूं। तुम अपने पति से कहो कि तुमने फल खा लिया, तुम गर्भवती हो गई, लेकिन बच्चा तुम अपनी बहन के घर पैदा करोगी। तो मुझे जो संतान होगी मैं वो तुम्हें दे दूंगी, लेकिन उसके बदले मुझे धन चाहिए, क्योंकि मेरे घर में उसकी बहुत कमी है। उसने कहा, ठीक है, फल का क्या करें? बोले, फल को गौ माता की टोकरी में डाल दो, इस सब से क्या होना जाना। गौ माता खा लेती है। वो गर्भवती हो गई। अब यहाँ पर 9 महीने बाद दोनों को बच्चे हुए। वो अपनी बहन का बच्चा लेकर आती है, और यहाँ गौ माता को एक बालक हुआ। विचित्र, शरीर मनुष्य का है पर कान गाय के हैं। तो दोनों का नाम रखा गया। तो गैया से जो बालक हुआ उसका नाम रखा गौकर्ण, यानी गाय के जैसे कान। और धुंधली से जो बालक हुआ उसका नाम रखा धुंधकारी। अब दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। गौकर्ण जी बड़े अच्छे बालक हुए। अपने पिता की तरह उनके हर चीज का नियम था। सुबह उठना, स्नान करना, पूजा पाठ करना, बड़ों के साथ बैठना, अच्छी बातें सीखना। और वही धुंधकारी में सर्व अवगुण संपन्न। और उम्र जैसे जैसे बढ़ रही है अवगुण बढ़ते जा रहे हैं। अब यहां पर कुछ समय बाद, पहले देखिए जो गृहस्थ में रहते थे वो भी जीवन भर गृहस्थ में नहीं रहते थे। तो गौकर्ण जी ने अपने पिता से कहा कि बहुत समय हो गया, अब मुझे भी गुरुकुल जाना है, और मेरे हिसाब से आपको भी गृहस्थ त्याग देना चाहिए। पिता को भी बात सही लगी, तो वो भी गृहस्थ त्याग कर वन की ओर चले जाते। उनकी भी उम्र अच्छी हो गई थी। तो एक उम्र के बाद जब बच्चे समझदार हो जाते हैं तो पहले गृहस्थ त्याग देते थे। तो उन्होंने भी अपना गृहस्थ त्याग दिया। गौकर्ण जी गुरुकुल चले गए। यहाँ पर सिर्फ धुंधली और धुंधकारी। अब धुंधकारी चोरियां करता था, मदिरा पान करना, जुआ खेलना। धीरे धीरे वो चोरियां डकैतियां बनती गई। मदिरा पान और नशा होता गया। अब एक दिन उसे नशा करना था, उसके लिए धन चाहिए था। उसके पास धन नहीं था। जिनको नशे की आदत लग जाती है उनको सही समय पर नहीं मिले तो काबू में नहीं रहते, बेकाबू हो जाते हैं। अब उसको धन चाहिए, वो पागल हो रहा है। वो अपनी माँ के पास आया कि मुझे पैसे चाहिए। वो माँ के नहीं मेरे पास। उसको इतना गुस्सा आ रहा है कि उसने गुस्से में अपनी माता को ही मार डाला। कितनी स्त्रियां उसके साथ घर में रहने आ गई। स्त्रियों के कहने पर राजा के खजाने में चोरी की। अब उनको लगा एक ना एक दिन तो पकड़े जाएंगे, इसके चक्कर में हम भी फंसेंगे। तो एक रात्रि में उन्होंने सबने योजना बनाई कि यहाँ से भाग चलेंगे, लेकिन इसको मार कर। तो उनको बहुत मदिरा पान कराया गया, इतना कि वो खुद कुछ करने की हालत में ना रहे। अब उसको मारने की कोशिश की जा रही है। हम सोच भी नहीं सकते कितनी कोशिशें की है और कितनी दर्दनाक कोशिशें की है, पर वो मर नहीं रहा। इतने पाप किए वो, इतनी जल्दी से तो मृत्यु आने से उसको तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है, पर मृत्यु नहीं आ रही।
अंत में क्या करे, अब उनको भी जाना है, तो उन्होंने गरम गरम दहकते हुए कोयले होते हैं तो उसके मुख में डाल दिया। उसकी मृत्यु आ गई, वो सब चले गए। मृत्यु के बाद भी उसको प्रेत योनि प्राप्त हुई। यहाँ पर भाई को पता चलता है, उन्होंने गया में श्राद्ध इत्यादि करवाया। आते हैं, घर को गंगा जल से साफ करते हैं, सोने लग रहे हैं कि किसी के रोने की आवाज आती है। उन्होंने जोर से चिल्लाया, कौन है? धुंधकारी कहे कि मैं तुम्हारा भाई हूं, ऐसी ऐसी बात है, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त करो। गौकर्ण जी ने कहा, कल सुबह आना, मैं कल सुबह तक पता करता हूं मुझे क्या करना चाहिए। वो सूर्य उदय से पहले उठ जाया करते थे। तो सूर्य नारायण भगवान के आने का इंतजार कर रहे हैं, उनको रोकते हैं। गौकर्ण जी त्रिकाल संध्या करते थे, 3 बार जो पूजा होती है, सुबह शाम रात्रि। और पूजा माने सिर्फ वो हम जो आरती करते हैं वो नहीं, कोई एक पाठ नियम अनुसार। तो जो त्रिकाल संध्या करते हैं उनकी बात भगवान भी सुनते हैं, देवता भी सुनते हैं। तो गौकर्ण जी करते थे। तो सूर्य नारायण भगवान रुकते हैं, उन्होंने उनसे पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। सूर्य नारायण भगवान ने कहा, तुम श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण करो, उससे उसे मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है। तब कथा हो रही है तो सभी को बताया गया, आस पड़ोस में जितने थे तो सब कथा सुनने आते हैं। अब धुंधकारी तो प्रेत है, प्रेत ठहरता नहीं, तो क्या करे? तो 7 दिन की कथा है, 7 गांठों वाला बांस मंगाया गया, उसमें उनको रखा गया। कथा शुरू होती है, 1 दिन की कथा, पहली गांठ फट जाती है। ऐसे करते करते 7 दिनों में 7 गांठें फटती है, उसमें से एक दिव्य पुरुष निकलते हैं, धुंधकारी जी। उनको लेने भगवान का विमान आता है। अब वहां जितने कथा सुन रहे थे सबको बड़ा अटपटा लगा, यहां तक कि गौकर्ण जी को भी अटपटा लगा। तो उन्होंने रोका, उन्होंने कहा, कथा तो सबने सुनी है, विमान सिर्फ इसके लिए क्यों? जैसे मान लीजिए यहाँ कितने हैं जिन्होंने सोचा है कि 7 दिन की कथा सुनेंगे? हाथ उठाना। तो मान लीजिए कि आपने 7 दिन की कथा सुनी और 7वें दिन भगवान आके किसी एक को दर्शन देके चले जाए, सिर्फ एक को, आपको अच्छा लगेगा? आप कहेंगे समय तो हमने भी दिया है, कथा तो हमने भी सुनी है, हमको दर्शन क्यों नहीं? तो वहां भी भक्तों ने यही कहा कि समय तो हमने भी दिया, कथा तो हमने भी सुनी। तब जो भगवान के पार्षद आए थे वो कहते हैं कि सिर्फ सुनने से कल्याण नहीं होता। हम कैसे सुनते हैं? कथा सुने, कथा खत्म हुई, खड़े हुए, कपड़े झाड़े, जो सीखा वहीं छोड़ के घर चले गए, घर के कामों में लग गए, सब भूल गए। दूसरे दिन फिर वही। इसीलिए कई लोग होते ना जिनको इतनी बार कथा सुन चुके फिर भी कथा याद नहीं होती, क्योंकि वो घर जाके ऐसे कामों में दुनिया में लग जाते, सब भूल जाते। ऐसा नहीं घर बैठ के सोचना क्या कथा हुई, क्या कहना चाह रहे थे, उसमें से मुझे क्या सीख मिली, वो कुछ नहीं सुने, बस यही झाड़े और चले गए। तो इससे कल्याण नहीं होता। कल्याण अगर करना है तो 3 चीजों को आपको जीवन में उतारना पड़ेगा: श्रवण, चिंतन, मनन। श्रवण माने सुनना, जो आप सब सुन रहे हैं, श्रवण तो सब करते हैं। फिर चिंतन, जो घर जाके आप चिंतन करेंगे, क्या बात हुई, क्या कहा गया, कौन सी बात मेरे लिए सही है, कौन सी बात मुझे उतारनी चाहिए। और मनन अंत में, कि जो आपको लगे कि ये मैं जीवन में उतार सकता हूं या सकती हूं, उसको जीवन में उतार लो। एक बार में सारी चीजें उतर नहीं सकती, मैं मानती हूं, खास करके हम जिस समय में रह रहे हैं। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि आप बहुत बार कथा सुनते हैं, हम आए दिन कोई ना कोई छोटी छोटी कथाएं, चाहे टीवी में हो चाहे सामने बैठ के सुनते रहते हैं। जितनी बार भी कथा सुनेंगे, कथा से कोई एक चीज, भले ही छोटी सी, पर उसको अपने जीवन में उतारेंगे। एक खुद से वादा करें कि हर कथा से कोई एक छोटी चीज, अच्छी चीज अपने जीवन में
उतारेंगे। धीरे 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 आप देखिए कितने बदलाव आते जाए। तो एक कदम उठाइए, जरूरी नहीं तुरंत से कूद के 10वें तल्ले पे चढ़ना है, मुमकिन नहीं है। एक एक सीढ़ी ही चढ़नी पड़ेगी, तभी जाके हम 10वें तल्ले तक पहुंच सकते हैं। तो कथा में भी यही है, कल्याण हो सकता है, एक एक सीढ़ी चढ़िए। तो गौकर्ण जी समझ गए। तो ये सब चीज का ध्यान रखते हुए दूसरी बार कथा होती है, और दूसरी बार जितने भक्तों भी ने कथा सुनी थी सभी के लिए भगवान का विमान आता है और सबको भगवान के धाम लेकर जाता है।